हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और इंग्लिश की पाठशाला में मैं नेहा वत्स आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल क्लास में हमने क्या करवाया था, 51 वर्ड कराए थे। और मैं एक बात का वादा करके जाती हूं कि ये जो आपके 10 मिनट्स होने वाले हैं, 10 to 12 मिनट्स होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आपके टाइम होने वाला है। और इसमें आप क्या करके आएंगे, आज 30 ईडियम्स करवाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, ईडियम नंबर 1 है जो आपके सामने है। जल्दी से पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ बच्चों, एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है? जब आप किसी मामले को और ज्यादा बेकार कर देते हैं, किसी चीज को और ज्यादा भड़का देते हैं। मतलब ऐसे मान ले कि आग में आप मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो आग आपकी और भड़क जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे एड फ्यूल टू द फायर कहा जाता है। बैगर्स डिस्क्रिप्शन। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन विद नो रिसोर्सेज। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? भाई आपको अच्छे से पता है कि बैगर कौन सा होता है। बैगर वो होता है जिसके पास ना तो रोटी होती है, ना कपड़ा होता है, ना मकान होता है। मतलब जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होती हैं। और वो अपना डिस्क्रिप्शन देगा तो कैसा ही देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैगर डिस्क्रिप्शन। कैट एंड डॉग लाइफ मतलब आपको होता है कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन आपका हो जाए। मतलब हर दिन कलेश हो, हर दिन प्रॉब्लम्स हो, हर दिन ट्रबल हो। इसे क्या कहा जाता है? इसे ट्रबलसम लाइफ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आपका कलहपूर्ण जीवन। इसके बाद आते हैं आपके क्लिप वंस विंग्स। सिंपल सी बात है, कोई चिड़िया है, कोई पक्षी है, कोई बर्ड है, जिसके पर ही कतर दिए जाए तो उसके पास पावर क्या रहेगी? मतलब जब आपकी पावर को आपसे छीन लिया जाए, आपकी आजादी को आपसे छीन लिया जाए, इसको क्या कहा जाएगा? क्लिप वंस विंग्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? नेक्स्ट ईडियम है आपका कट थ्रोट। कट थ्रोट का मतलब क्या होता है? जब आप अपने ही गले को काटे। सबसे मुश्किल काम यही होता है जब आप अपने गले को काटने जाए। मतलब कट थ्रोट से याद रखना है, सबसे आपका डिफिकल्ट टास्क जो होता है वही आपका कट थ्रोट होता है। नेक्स्ट ईडियम है आपकी ड्रॉप इन द ओशन। समंदर में एक बूंद के बराबर, मतलब इतना कम जितना नहीं होना चाहिए, वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत थोड़ा, इतना कि ना के बराबर। इसे क्या कहा जाता है? इसे ड्रॉप इन द ओशन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रो द लॉन्ग बो। मतलब ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है जब आप मामले को और ज्यादा खींचते जाते हैं, एग्जैजरेट करते जा रहे हैं। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? टू टेल लार्ज स्टोरीज और टू एग्जैजरेट। मतलब आप चीजों को कभी बताते हैं तो और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, बहुत डिटेल में, एक्सट्रीम डिटेल में ले जाते हैं, एग्जैजरेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या होता है? आपका ड्रॉ द लॉन्ग बो। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लोग अ डेड हॉर्स। मतलब ऐसा मान लीजिए कि जब घोड़ा मर चुका है तो उस पर चाबुक बरसाने से क्या फायदा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मरे हुए घोड़े पर आप चाबुक बरसाएंगे तो वो उठ के दौड़ने थोड़ी ना लगेगा। इसे क्या कहा जाता है? जब आपके यूजलेस एफर्ट होते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? टू वेस्ट वंस एनर्जी, या फिर आपके जो यूजलेस एफर्ट होते हैं। नेक्स्ट ईडियम है आपका गिर्ड अप द लॉइन। इसका मतलब होता है कमर कस लेना। जब आप किसी चीज की तैयारी में लग जाते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी डिलेमा के, बिना किसी कंफ्यूजन के, इसलिए क्या कहा जाता है? बहुत दिन रात मेहनत करना और एक तरीके से किसी भी चीज के लिए तैयार हो जाना, किसी भी मुश्किल किसी परिस्थिति के लिए तैयार हो जाना। नेक्स्ट ईडियम है आपका गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है भगवान को प्यारे हो जाना। मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मर जाना। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है आपका विदाउट राइम और रीजन। मतलब ना तो राइम है, कोई आपको शायरी सुनाए, कोई गाना सुनाए, कोई राइम ना हो, कोई रीजन ना हो, क्या फर्क है इसका? मतलब इसका मतलब क्या होगा? जब आपके पास कोई लॉजिक ना हो। लॉजिक का मतलब क्या होगा? विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। जब आप किसी काम को कर देते हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता, कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, दिस इज कॉल्ड क्या होगा? विदाउट राइम और रीजन होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज को क्या कहा जाएगा? ये होते हैं आपके यूजलेस एफर्ट। जब आप कोई एफर्ट करते हैं लेकिन वो आपके यूजलेस होते हैं। जैसे आपका होता है आपका फ्लोगा डेड हो सकता है, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट ईडियम क्या है आपके? लिखा हुआ आपका अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब होता है जब आप कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं। आपने 12th की, आपको पता है कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, आपने कहा स्टैंडर्ड है, उससे नीचे आप जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब होता है एज गुड एज इट शुड बी। अप टू द मार्क का मतलब होता है अप टू द स्टैंडर्ड, आपकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है आपका अंडर द रोज। आपको पता होगा रोज के नीचे बहुत नीचे नीचे बहुत सारे कांटे होते हैं, वो छिपे हुए होते हैं, रोज की खूबसूरती में आपको दिखाई नहीं देते। इसका मतलब क्या होता है? ये आपका सीक्रेटली होते हैं। नेक्स्ट ईडियम है आपका टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का मतलब होता है जब आप रिवर्स कर दो सिचुएशन को, स्वाइप कर दो सिचुएशन को, इसको क्या कहा जाता है? टर्न द टेबल कहा जाता है। क्योंकि आपका क्या होगा? टू चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली। नेक्स्ट ईडियम है आपका स्वॉर्ड ऑन डैमोकल्स। जब आपकी गर्दन पर खतरे की तलवार लटकती रहे, जब आपके पेरेंट्स आपको बोलते रहे कि कब नौकरी लगी, कब नौकरी लगी, दिस इज कॉल्ड स्वॉर्ड ऑफ डैमोकल्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका पुट एन एंड टू। जब आप किसी चीज को खत्म करने पे आए, टू एंड करने पे आए, को खत्म करने पे आए, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कंप्लीट कोई सिलेबस कर लिया है, अब उसके एंड की बारी है तो उसे क्या कहा जाएगा? पुट एन एंड टू दिस, राइट। नेक्स्ट है आपका पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। इसका मतलब क्या होता है? जब आपका टू पैसिफाई द एंगर ऑफ अदर्स। ट्रबल वाटर का मतलब होता है जैसे जलती आग पर आप पानी छिड़क देते हैं, इसको क्या कहा जाता है? आप मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं। अब मामले का मतलब यहाँ पर एंगर के लिए भी यूज होता है। एक गुस्सैल इंसान है, उसको शांत कराने के लिए आप जो करते हैं उसे कहा जाता है पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर। नेक्स्ट वर्ड है आपका
नेक्स्ट इडियम है आपका आउट ऑफ द वुड। वुड को याद रखिएगा, वुड होती है एक डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे आप आउट ऑफ हो गए, इसका मतलब उससे बाहर आ गए। मतलब जब आप आउट ऑफ डिफिकल्टीज हो, आउट ऑफ ट्रबल हो, इसे क्या कहा जाएगा? आउट ऑफ द वुड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर का मतलब क्या होता है? जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आप इस दुनिया की हर जगह पर जा चुके हैं, हर एक कॉर्नर में जा चुके हैं, मतलब बच्चों याद रखें एट एवरी प्लेस, हर एक कोने में चले जाना। आप कहते हैं ना कि 4 धाम की यात्रा कर ली, तो इसका मतलब हमने दुनिया देख ली। इसको क्या कहा जाता है? नूक एंड कॉर्नर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मतलब जब आप अपना दिल साफ करें। अब दिल साफ करने का मतलब क्या होता है? जो भी आपके दिल के अंदर होता है, कोई छुपी हुई बातें, उसे कन्फेस कर दे। इसको क्या कहेंगे? टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल। सिंपल सी बात है, कोई सही बात होगी तो उसे कन्फेस करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, उस कन्फेशन कहा ही नहीं जाएगा। लेकिन कोई छुपी हुई बात जो ऐसा हो जो बाकियों से छिपाया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, लिखा हुआ है लीव नो स्टोन अनटर्ड। मतलब जब आप अपनी तैयारी में कोई भी कसर ना छोड़े, हर एक चीज को तैयार करें। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जीएस आते हैं, तो आप लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप खाली नहीं छोड़ते, हर चीज की तैयारी करते हैं, अपनी तैयारी को पूरा करते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, मतलब जितना हो सकता है उतना प्रयास करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, लिखा है बच्चों इन द गुड बुक्स ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी गुड बुक्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ऐसे मानिए कि आपके पास एक डायरी होती है, एक रेड लाइन होती है, एक ग्रीन लाइन की होती है, ठीक है? तो रेड लाइन का मतलब होता है इन द बैड बुक्स, जब आप किसी के फेवर में नहीं होते, जब आप किसी को पसंद नहीं करते और इसको सपोर्ट भी नहीं करते। और आपकी गुड बुक्स कौन सी होती है? जो आपकी ग्रीन लाइन होती है, जो आपको फेवर करते हैं या जिन लोगों के फेवर में आप होते हैं, जिनसे आपको सपोर्ट चाहिए होता है। तो आपका इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब क्या होता है? टू बी इन फेवर विद अ पर्सन, जब आप किसी इंसान के फेवर में होते हैं। नेक्स्ट है आपका इन द फैमिली वे। फैमिली वे यूजुअली हम एक इडियम यूज करते हैं जब आप डायरेक्टली वर्ड नहीं बोलना चाहते प्रेग्नेंट, तो आप यूजुअली आप कम्युनिकेशन में काफी यूज करते हैं इन द फैमिली वे। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ डिलेमा, इन अ कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन आपके यूजुअली किस में यूज होता है, या डिलेमा किस में यूज होता है? जब आपके पास 2 अनफेवरेबल सिचुएशन हो और आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना हो, इसको क्या कहा जाएगा? इन अ डिफिकल्ट मेंटल स्टेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका हार्ट टू हार्ट। हार्ट टू हार्ट का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन करना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना, मतलब फ्रैंकली, बिल्कुल फ्रेंडली वे में करना, बिल्कुल ओपन कॉन्वर्सेशन जो होता है, ओपन डिस्कशन जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? हार्ट टू हार्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका हिट द नील ऑन द हेड। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है? हिट द नील ऑन द हेड, मतलब सही टाइम पर सही काम करना। इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? टू एक्ट इन द राइट वे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि एग्जाम डेट आ चुकी है आपके एग्जाम की और आप उसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करते हैं, इसको क्या कहा जाए? हिट द नील ऑन द हेड। राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका कीप एन आई होन। मतलब आई से याद रखना, जब आपकी ईगल आई भी होता है और एक होता है कीप एन आई हो, जब आप किसी पर नजर रख रहे हो, बिल्कुल डिटेक्टिव बन चुके हो, मतलब आप जब आप किसी को वॉचफुल हो, है ना, किसी पर बहुत निगरानी कर रहे हो, इसे क्या कहा जाता है? टू वॉच। नेक्स्ट है आपका स्नेक इन द ग्रास। सिंपल सी बात है, अगर ग्रास में कोई स्नेक होगा तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, सीक्रेट एनिमी जो होता है, इसको क्या कहा जाता है आपके? अब स्नेक इन द ग्रास हो या आस्तीन के सांप हो, दोनों एक ही होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अ सीक्रेट एनिमी, जिसका आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो कि ये मेरा दुश्मन निकल भी सकता है। राइट, अक्सर ये अपने ही होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन द रेड। इन द रेड जब भी आएगा आपको याद रखना है इन डेप्थ। क्या होगा? इन डेप्थ। तो याद रखना। एक और वर्ड होता है इन द डोल्ड्रम। डोल्ड्रम का मतलब क्या होता है? जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो दोनों याद रखिएगा, रेड होगा तो डेप्थ होगा, डोल्ड्रम होगा तो आपका डिप्रेशन होगा। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ये जितना भी टाइम हमने लिया है वो काफी ट्राई किया है कि बहुत मिनिमम टाइम में आपको मैं ज्यादा ईडियम्स करवा चुका हूँ, ताकि आपको एक छोटी सी क्लास में आपका कंप्लीट रिवीजन हो सके। जो मतलब जो टाइम मैं आपको दे सकती हूँ 1 घंटे के लिए, वो मैं ट्राई करती हूँ कि आपको 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट में देने का ट्राई करूँ। ओके बच्चों, और एक और चीज़ है, लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज मैंने छोड़ा है। कल की जो क्लास होगी, नेक्स्ट होगी, उसमें 30 से आपका सिनोनियम होंगे। अगर हमारा टाइम अच्छा रहता है, ज़्यादा टाइम हमें मिल पाता है, तो हम ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो थैंक यू आपकी इंग्लिश की पाठशाला में आने के लिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।